अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति। आज की वाणी में प्यारे बाप दादा ने कहा कि स्वचिंतन करो और सोने जैसा बनो और सबको रास्ता बताओ। अभी यह जो बात स्वचिंतन की कही गई है, इस स्वचिंतन के ऊपर आज का हमारा चिंतन चलने वाला है। चिंतन करना माना सोचना, सोच विचार करना। हमारे मन के अंदर जो विचार चलते हैं, अगर किसी व्यक्ति, वस्तु, वैभव विशेष के बारे में कुछ अगर हमारे विचार चलते हैं तो उसको हम चिंतन कहते हैं। मन को जैसे कि बर्तन भी कहा जाएगा, तो मन रूपी बर्तन के अंदर हमारे ये सारे विचार भरे हुए होते हैं और उन विचारों के आधार से कुछ न कुछ हमारे मन में चिंतन चलते रहता है। तो जैसे कि आज का जो हमारा टॉपिक है स्वचिंतन, कहा भी जाता है कि स्वचिंतन उन्नति की सीढ़ी है और परचिंतन पतन की जड़ है। हर कोई अपने जीवन में उन्नति चाहता है, उन्नति करना चाहता है। तो यही स्लोगन हमें दर्शाता है या समझाता है कि अगर हमें अपने जीवन में सचमुच उन्नति करनी है तो हमें स्वचिंतन करना पड़ेगा, न कि परचिंतन। क्योंकि परचिंतन तो पतन की जड़ कहा गया है। स्वचिंतन, अभी स्वचिंतन करना है तो क्या करना है, कैसे करना है। आज हम किसी को कहेंगे कि स्वयं के कुछ अच्छाई गिनवाओ या किसी के भी अच्छाई गिनवाओ, तो मुश्किल से 2-3 अच्छाई गिनवाई जा सकती है। और अगर कोई गिनाता भी है तो उसको कहीं ना कहीं वह अच्छाइयाँ अहंकार का रूप ले लेती है। तो फिर स्वचिंतन करना है तो क्या करना है, किस तरह से करना है, इसके ऊपर आज का थोड़ा सा सोच विचार करेंगे। संकल्प में शक्ति होती है, ऐसा भी कहा जाता है। संकल्प माना विचार। तो जब हम अच्छे श्रेष्ठ विचार करते हैं, श्रेष्ठ संकल्प चलाते हैं स्वयं के बारे में, तो स्वाभाविक रीति से उन संकल्पों के आधार से, उन विचारों के आधार से हमारा मन शक्तिशाली बन जाता है, तंदुरुस्त बन जाता है, सुदृढ़ बन जाता है। मन जो गुण है, प्रेम, सुख, शांति, आनंद, पवित्रता, शक्ति आदि गुणों से भरपूर हो जाता है जब हम स्वचिंतन करते हैं। इसके विपरीत परचिंतन जब होता है तो परचिंतन खास करके गुण दोषों का ही परचिंतन करने में आता है। और जब इस तरह का परचिंतन होता है तो स्वभावतः या निसर्गतः सबसे पहली हानि तो हमको ही होती है। मन क्षीण हो जाएगा, वीक हो जाएगा, छोटी मोटी बातों में तुरंत ही विचलित हो जाएगा जब हम परचिंतन करते हैं। स्वच्छता सभी को अच्छी लगती है,
शुद्धता सभी को अच्छी लगती है, मिलावट कोई पसंद नहीं करता। यही बात अगर हम इस चिंतन के विषय में देखें, तो जब हम परचिंतन करते हैं, औरों के बारे में विचार चलाते हैं, तो जैसे कि मन रूपी बर्तन को मैला कर देते हैं, उसमें जैसे कि मिलावट हो जाती है। और जहाँ पे मिलावट है वहाँ पे डिटोरिएशन है या गुणों में कमी है, क्वालिटी में कमी हो जाती है और क्वांटिटी बढ़ जाएंगी। जहाँ क्वांटिटी होती है वहाँ पे क्वालिटी कम हो जाती है। पर चिंतन के बारे में जब हम विचार चलते हैं, पर चिंतन जब होता है तो कई गुना तेजी से अलग अलग विचार मन में उत्पन्न होने लगते हैं। क्वांटिटी के रूप में ये विचार होते हैं। इसके विपरीत जब स्वचिंतन की बात होती है तो विचार कम हो जाते हैं, मन शांत हो जाता है और क्वांटिटी कम होने के कारण उसकी क्वालिटी, उसकी गुणवत्ता, श्रेष्ठता बढ़ती जाती है। और यही श्रेष्ठता, यही क्वालिटी के विचार, संकल्प मन को सुदृढ़ बनाते हैं, स्वयं को स्वोन्नति के मार्ग पर ले चलते हैं। तो स्वचिंतन करना है तो क्या करना है? स्वचिंतन का यही अर्थ हम निकाल पाएंगे कि जो भी स्वयं के गुण है, निजी गुण, एक्वायर्ड क्वालिटीज की बात हम नहीं कर रहे हैं, जो प्राकृतिक गुण है, नेचुरल गुण है, स्किल्स की बात नहीं कर रहे हम, जो मूल गुण है हमारे अपने, उन गुणों के ऊपर चिंतन करना, उन गुणों का चिंतन करना। जैसे कि प्रेम, स्वयं का जो प्रेम स्वरूप है, उस स्वरूप के बारे में चिंतन करना। और स्वरूप में कोई संकल्प विकल्प नहीं होता। स्वरूप माना स्वरूप, एम्बॉडीमेंट। प्रेम का मैं स्वरूप हूँ, मैं प्रेम स्वरूप हूँ, बात खत्म। कोई संकल्प नहीं, कोई विकल्प नहीं। उसी तरह से मैं शांत स्वरूप हूँ, शांति मेरा स्वधर्म है। मैं जब किसी के साथ व्यवहार में आता हूँ, संबंध संपर्क में आता हूँ, तो शांतिपूर्वक आता हूँ, प्रेम पूर्वक आता हूँ। जब किसी से बात होती है या किसी से सुना जाता है, बातचीत होती है, तो मैं प्रेम पूर्वक, प्रेम भाव मन में धारण करके, प्रेम स्वरूप को धारण करके मैं वह बातें सुनता हूँ। जब इसी तरह से मेरा स्वरूप, अपना स्वरूप आनंद स्वरूप है, जीवन में मैं आनंद चाहता हूँ, और अब मुझे पता चल गया कि जो आनंद मैं बाहर ढूंढ रहा था, वह आनंद तो उन व्यक्ति, वस्तुओं, वैभव में तो था ही नहीं। वह आनंद तो मेरे अपने मानने या न मानने पे है। और मुझे अभी पता चला कि मैं तो हूँ ही आनंद स्वरूप, आनंद का स्वरूप मैं हूँ। बस बात खत्म। कोई संकल्प नहीं, कोई विकल्प नहीं। हम आनंद के स्वरूप बन जाए। जो हम चाहते हैं, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, प्रतिकूल हो, अनुकूल हो, विपरीत हो, लेकिन मैं अपने स्वस्थिति में मस्त हूँ,
मैं अपने आनंद की स्थिति में मस्त हूँ। यह कुशलता, यह कौशल्य मैंने हासिल किया है। मैं आनंद स्वरूप हूँ। मेरा निजी गुण ही आनंद का है। इसीलिए तो मैं लाख दुख झेलने के बाद भी आनंदी रहना चाहता हूँ। आनंद में रहना मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि मैं हूँ ही आनंद स्वरूप। इसी तरह से मैं शक्ति स्वरूप भी हूँ। मेरा मूल स्वरूप शक्ति का है। मैं शक्ति स्वरूप हूँ। मैं मानसिक शक्ति से भरपूर हूँ। और ये तो मुझे पता है, जानता हूँ कि शक्ति को तो नष्ट नहीं किया जा सकता, ना उसका निर्माण हो जाता है, निर्माण किया जा सकता है। शक्ति हमेशा थी, है और रहेगी। मेरा जो शक्ति स्वरूप है वो हमेशा से है। कल भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। मैं शक्ति स्वरूप हूँ। और इस शक्ति स्वरूप को धारण करने के कारण मैं संयम से जीवन जीने का प्रयत्न करता हूँ। संयम के लिए शक्ति लगती है, समझदारी के लिए शक्ति लगती है, सहन करने के लिए शक्ति लगती है। दिन के कामकाज करने के लिए शक्ति लगती है, सोचने के लिए शक्ति लगती है। और वही शक्ति का स्वरूप मैं हूँ। मैं शक्ति स्वरूप हूँ। मैं सुख स्वरूप हूँ। सुख मेरा निजी स्वरूप है। मुझे सुख को इधर उधर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। मैं हूँ ही सुख स्वरूप। जो भी मुझे प्राप्त है, जो कुछ प्राप्त करने के लिए मैं पुरुषार्थ कर रहा हूँ, जो कुछ मुझे प्राप्त होने वाला है, वो सारा सुखदायी है। सबसे मुझे सुख मिलता है, सबसे मुझे आनंद मिलता है। तो इस तरह से जब मैं चिंतन करता हूँ तो ये जैसे कि स्वचिंतन हो जाता है। इसमें किसी औरों का कोई चिंतन नहीं है। ये वैसा है, वो वैसा है, या मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, यह भी चिंतन नहीं है। न विकल्प है, सिर्फ संकल्प ही संकल्प, या शुभ संकल्प जिसे हम कहेंगे। शुभ संकल्प ही शुभ संकल्प है। और ऐसे इन शुभ संकल्पों में शक्ति है, ताकत है। कहते हैं कि संकल्पों के द्वारा सृष्टि का निर्माण हो जाता है। संकल्पों को मूर्त रूप देना भी आवश्यक है। लेकिन सबसे पहले संकल्प तो आवश्यक है। संकल्प हम अच्छे अच्छे करें, शुभ संकल्प चलाए, तो प्रकृति अवश्य ही उन संकल्पों को मूर्त रूप देने में सहयोगी बनती है। मुख्य संकल्प है, मुख्य चिंतन है। साथ साथ यह भी हम चिंतन इसमें जोड़ सकते हैं कि यह जो देह है, वो देह तो मेरा कर्म करने का साधन है, मेरा अपना देह है। तो क्यों न मैं उसका बहुत ख्याल करूं, उसके अच्छे बुरे का मैं
संकल्प करो, विचार करो, उसके लिए क्या अच्छा है, उसके लिए क्या गलत है, क्या लाभदायक है, क्या हानिकारक है, इसका मैं विचार करूं। मन तो मेरा है, बुद्धि भी मेरी है, संस्कार भी मेरे हैं और ध्येय भी मेरा है। तो मेरे ध्येय के लिए जो अच्छा है, मन की बात नहीं, मन तो बेलगाम घोड़े की तरह पहले था, अब नहीं है, क्योंकि मैं समझ गया हूं कि मेरा मन है, तो मेरा है तो मेरे पे मेरा अधिकार है। और ये स्वचिंतन से मन के ऊपर, बुद्धि के ऊपर अधिकार आ रहा है। संयमित जीवन हो रहा है। और तब यह समझ में आता है कि अरे यह मन तो मेरे को चला रहा था, मेरे शरीर को चला रहा था, लेकिन नहीं, शरीर मुझे चला रहा था। लेकिन अब मैं समझ गया कि यह शरीर, यह देह तो मेरा है, तो जो मेरा है उसके ऊपर मेरा अधिकार है, वो मेरे अधिकार में है, न कि मैं उसके अधिकार में हूं। वो मेरे अधीन है, मैं उसके अधीन नहीं हूं। उसके अच्छे बुरे का ख्याल करना मेरा अपना धर्म है, कर्तव्य है। मेरे मन में क्या विचार चलाना, ये मैं डिसाइड करूंगा, मैं सोचूंगा, और वही संकल्प मेरे मन में उत्पन्न होगी। उसी तरह का चिंतन मैं करूंगा। मैंने कुछ देख लिया, मैंने कुछ सुन लिया, तो वो मुझे इतना विचलित नहीं कर पाएगा, क्योंकि मेरा विचार, मेरा अपना विचार है, मेरी अपनी विचारधारा है। उसको मैं जिस तरह से चलाना चाहूं उस तरह से मैं चला सकता हूं। जो मैंने देखा, जो मैंने किया, या जो हो गया, जो हो रहा है, उसके ऊपर भी मेरा भले डायरेक्ट अधिकार नहीं है, कंट्रोल नहीं है, लेकिन ये अवश्य कंट्रोल है, ये नियंत्रण अवश्य है कि उसके ऊपर मुझे क्या प्रतिक्रिया करनी है, उसके ऊपर मुझे क्या सोचना है। ये तो मेरा अपना है, ये मेरे अपने हाथ में है। उसमें से क्या अच्छाई है वो निकालना मेरे अपने हाथ में है। ये मैं अब समझ रहा हूं, क्योंकि मैं हूं ज्ञान स्वरूप। मेरा स्वरूप, मूल स्वरूप ज्ञान का है। ज्ञान अर्थात समझ, ज्ञान अर्थात प्रकाश, ज्ञान अर्थात शक्ति। तो ये मेरा मूल स्वरूप है। तो मैं अभी ये समझ सकता हूं, समझ जाता हूं कि क्या सही है, क्या गलत है। साथ साथ मैं मेरे ध्येय को, क्योंकि मेरा ध्येय है, मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि जो कुछ भी मैं करने वाला हूं या कर रहा हूं, आज तक जो कुछ भी मैंने किया, कर्म करने का आधार तो मेरा ध्येय ही है। तो ध्येय के आधार से ही संकल्प चलते हैं, मस्तिष्क में उत्पन्न होते हैं, मन में विचार उत्पन्न होते हैं। उन विचारों के आधार से मस्तिष्क में अलग अलग रसायन उत्पन्न होते हैं। उन रसायनों का परिणाम मेरे ध्येय के ऊपर होता है। तो मैं अब वही करता हूँ या करूँगा, करने का प्रयत्न करूँगा जो मेरे लिए अच्छा है, सबके लिए अच्छा है, जिसमें सबका कल्याण,
सबका भला समाया हुआ है, वही बातें, वही संकल्प करने की कोशिश मैं अब से करूँगा। तो यह जो मैं और मेरा, उसको भी किस तरह से सोचना है, उसको किस तरह से सकारात्मक रीति से देखना है, यह भी चिंतन करने की समझ या चिंतन करने की विधि मुझे अब प्राप्त हो रही है। और तब कहा जाता है कि स्वचिंतन ही उन्नति की सीढ़ी है, पर चिंतन पतन की जड़ है। और जो शुरू में शुद्धता की बात की थी, पर चिंतन माना कुछ ना कुछ मिलावट आ गई जो अच्छी नहीं लगती। तो इस स्वचिंतन माना शुद्धता में ताकत होती है, शक्ति होती है। तो इस तरह से स्वचिंतन करते करते या इस तरह का स्वचिंतन करने से मैं मानसिक रीति से शक्तिशाली बन रहा हूँ। और वर्तमान समय यह भी बात है कि परमात्मा पिता, जो कि सर्वशक्तियों के सागर है, प्रेम के सागर है, आनंद के सागर है, उनके बारे में भी सोच विचार करते हुए या उनके बारे में सोचते हुए, उनको याद करते हुए, उनके साथ योग लगाते लगाते, जिसको ये मेडिटेशन कहते हैं, तो मेडिटेशन करते करते या मेडिटेशन के माध्यम से परमात्मा से हम या मैं शक्ति भी प्राप्त करते रहता हूँ। तो यह स्वचिंतन के साथ साथ परमात्मा चिंतन की, उसको जैसे कि एक एडिशनल गिफ्ट कहो या लिफ्ट कहो, लिफ्ट मिलने से मेरे जीवन में उन्नति ही होगी। बाहरी रूप से भले कुछ भी दिखाई दे, कम ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि जीवन है। जीवन में तो कोई अनसर्टेनिटी से भरा जीवन है, अनिश्चितता से भरा हुआ जीवन है। लेकिन एक निश्चित है कि मैं स्वचिंतन करता हूँ, मैं परमात्मा चिंतन करता हूँ, मैं अपने निजी गुणों का चिंतन करता हूँ। वो निश्चित है, वो मेरे हाथ में है। परिस्थितियां मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन स्वस्थिति, मैं अपनी स्थिति को कैसे बनाऊं, परिस्थिति मुझ पर हावी न हो, मैं अपनी मेहनत से, पुरुषार्थ से, मैं अपने संकल्पों से, मैं अपने मन में चलने वाले विचारों के आधार से मैं मेरी स्वस्थिति बनाते रहता हूँ। और इसी तरह स्वस्थिति से या इसी तरह स्वस्थिति को बनाते बनाते परिस्थिति के ऊपर विजय सहज ही प्राप्त हो जाता है। छोटी छोटी परिस्थितियां होगी जो पहाड़ के समान लगेगी, राई के समान लगेगी, लेकिन राई को रुई बनाना, पहाड़ को रुई बनाना, यह अपने विचारों के आधार से हम सीख सकते हैं। मन को कंडीशनिंग करना हम सीख सकते हैं। तो इस तरह का स्वचिंतन हमें स्वोन्नति
की ओर ले चलता है, स्व परिवर्तन की ओर ले चलता है। चेंज हमेशा अच्छे के लिए होता है कहते हैं। तो धीरे धीरे हर कोई बदल रहा है, सब बदल रहे हैं, कोई यहाँ पे स्थायी नहीं है। लेकिन वो बदलाव की बागडोर हम अपने हाथ में लेते हुए जीवन व्यतीत करते रहे, शांति से, प्रेम से, शक्ति से, आनंद से, सुख से। कुछ नहीं चाहिए, जो कुछ है पर्याप्त है। सब कुछ तो पा लिया, सब कुछ मिल गया। जो आवश्यक है वो मिलते जा रहा है, मिलते रहेगा। तो इस तरह का स्वचिंतन हमें उन्नति की ओर ले जाता है। अच्छा, ओम शांति।